आमंत्रित करता हूं जिन्होंने कमान संभाली है वो कलम भी बड़े अच्छे से संभालते हैं। हमारे पास दो ऐसे प्रबुद्ध साथी हैं, वरिष्ठ साथी। मैं प्रथम को आमंत्रण देता हूं, श्री तजेंद्र लुथरा जी को। प्लीज सर आइए। धन्यवाद तजेंद्र सर। धन्यवाद। थैंक यू। समय चूंकि कम है तो कुछ छोटी छोटी कविताएं और उसके बाद एक कविता। पहली कविता है, इसका शीर्षक है किनारे। किनारे। हमें कोई पुल नहीं चाहिए, हमें कोई पुल नहीं चाहिए, ये पानी जोड़ता है हमें सच्चे मन से। कविता का शीर्षक है किनारे। हमें कोई पुल नहीं चाहिए, ये पानी जोड़ता है हमें सच्चे मन से, रखता है शांत स्थिर हमें, रखता है शांत स्थिर हमें। लगता है जैसे हम लेटे हैं बिस्तर पर, लगता है जैसे हम लेटे हैं बिस्तर पर, पानी के नीचे से हाथ जकड़े गर्म गर्म कसे कसे। लगता है जैसे हम लेटे हैं बिस्तर पर, पानी के नीचे से हाथ जकड़े गर्म गर्म कसे कसे, और हमारे बच्चे सो रहे हैं हमारे बीच बेसुध, और हमारे बच्चे सो रहे हैं हमारे बीच बेसुध। हमें कोई पुल नहीं चाहिए, ये पानी जोड़ता है हमें। एक और छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है घर वाला पेड़। घर वाला पेड़। कुछ पेड़ देते हैं फूल, कुछ फल, कुछ छाया और कुछ प्राण। कुछ पेड़ देते हैं फूल, कुछ फल, कुछ छाया और कुछ प्राण। धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं पेड़, धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं पेड़, और फिर क्या कुछ नहीं देते पेड़। धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं पेड़, और क्या फिर कुछ नहीं देते पेड़। घर खाली छोड़ जब भी निकलता हूं मैं, घर खाली छोड़ जब भी निकलता हूं मैं, एक बुजुर्ग देता है आश्वासन, एक बुजुर्ग देता है आश्वासन। तुम चिंता मत करना, आराम से लौटना, तुम चिंता मत करना, आराम से लौटना। मैं हूं अभी यहीं, मैं रहूंगा अभी यहीं, मैं हूं अभी यहीं, मैं रहूंगा अभी यहीं। एक और कविता है, इसका शीर्षक है जादुई सुगंध। जादुई सुगंध। उसे छुआ नहीं कभी, बात भी कभी नहीं हुई उससे। उसे छुआ नहीं कभी, बात भी कभी नहीं हुई उससे, बल्कि परिचय ही कभी नहीं हुआ हमारा, बल्कि परिचय ही कभी नहीं हुआ हमारा। फिर भी जब कभी मिल जाती है वो बिन बताए अनजाने, फिर भी जब कभी मिल जाती है वो बिन बताए अनजाने, मैं भर जाता हूं उसके प्रेम की जादुई सुगंध से, मैं भर जाता हूं उसके प्रेम की जादुई सुगंध से। एक और बहुत ही छोटी सी कविता है, उड़ेलते उड़ेलते। उड़ेलते उड़ेलते। तुमने उड़ेला प्यार अपने ग्लास से मेरे ग्लास में, तुमने उड़ेला प्यार अपने ग्लास से मेरे ग्लास में। फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें, फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें तुमसे लिपटी। फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें तुमसे लिपटी। तुमने उड़ेला प्यार अपने ग्लास से मेरे ग्लास में, फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें तुमसे लिपटी। एक और छोटी सी कविता, उसके बाद एक कविता सुनाकर समाप्त करूंगा। मंच पर बाकी कवि भी हैं। भीगा अस्तित्व। इसका शीर्षक है भीगा अस्तित्व। एक अरसा हो गया तुम्हें देखे मिले या बात किए, एक अरसा हो गया तुम्हें देखे मिले या बात किए,
फिर भी कभी लगा नहीं कुछ छूट गया है हमारे बीच। एक अरसा हो गया तुम्हें देखे मिले या बात किए, फिर भी कभी लगा नहीं कुछ छूट गया है हमारे बीच। एक विश्वास की नदी बहती है रात दिन, एक विश्वास की नदी बहती है रात दिन। मैं जब चाहूं उसमें डूबकर, मैं जब चाहूं उसमें डूबकर सीने से लगा सकता हूं तुम्हारे भीगे अस्तित्व को। मैं जब चाहूं उसमें डूबकर सीने से लगा सकता हूं तुम्हारे भीगे अस्तित्व को। और अब एक कविता, ये अलग रंग रूप की कविता है। इसका शीर्षक है बंद दरवाजे। हमारे सीनियर ऑफिसर दिनेश भट्ट साहब बैठे हैं, इनको भी जीवन में बहुत सारे बंद दरवाजे मिले होंगे। हम सबको मिलते हैं ये बंद दरवाजे। बंद दरवाजे। मुझे पहुंचना था सो मुझे खोजना था, मुझे पहुंचना था सो मुझे खोजना था। मैं चलता गया पाता गया नई राहें, लेकिन मेरी राहों को बंद दरवाजों तक ही पहुंचना था। लेकिन मेरी राहों को बंद दरवाजों तक ही पहुंचना था। मैं चला एक राह पर और मिला एक दरवाजे से, मैं चला एक राह पर और मिला एक दरवाजे से। मैंने मासूमियत से पूछा, भाई तुम क्यों बंद हो? मैंने मासूमियत से पूछा, भाई तुम क्यों बंद हो? वो साफ साफ बोला, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद। मैं निराश हो गया, लेकिन फिर होकर थोड़ा आशावान एक नई राह मैं फिर चला, एक नई राह मैं फिर चला। पहुंचा फिर एक दरवाजे के पास, लेकिन वो भी बंद मिला। पहुंचा फिर एक दरवाजे के पास, लेकिन वो भी बंद मिला। मैंने पूछा, दोस्त तुम क्यों बंद हो? मैंने पूछा, दोस्त तुम क्यों बंद हो? वो सपाट सा चेहरा बनाकर बोला, नहीं नहीं मैं नहीं हूं बंद, बस अभी मेरे खुलने का समय नहीं हुआ है, बस अभी मेरे खुलने का समय नहीं हुआ है। मैंने अविश्वास से पलकें उठाई, मैंने अविश्वास से पलकें उठाई और वो कुटिल मुस्कान भरकर बोला, और वो कुटिल मुस्कान भरकर बोला, तुम थोड़ा सब्र करो मैं अवश्य खुलूंगा, तुम थोड़ा सब्र करो मैं अवश्य खुलूंगा। उसकी कुटिल मुस्कान देखकर मैं समझ गया और वापस चल पड़ा। उसकी कुटिल मुस्कान देखकर मैं समझ गया और वापस चल पड़ा। मैं फिर एक और रास्ते पर निकला, एक और दरवाजे से मिला। मैं फिर एक और रास्ते पर निकला और एक और दरवाजे से मिला। मैं पूछना ही चाहता था, मित्र तुम क्यों बंद हो? मैं पूछना ही चाहता था, मित्र तुम क्यों बंद हो? वो खुद ही बोल पड़ा, मैं तो खुला था अभी अभी, बस थोड़ी देर पहले तक तुम ही लेट हो गए। मैं तो खुला था देर तक अभी अभी, बस तुम ही लेट हो गए, नहीं तो तुम्हें लिवा लेता झट से अंदर, नहीं तो तुम्हें लिवा लेता झट से अंदर। अभी अभी एक लोमड़ी अंदर आई थी, अभी अभी एक लोमड़ी अंदर आई थी, तुम्हें देर हो गई, तुम्हें देर हो गई। मैं होकर निरुत्तर लौट आया सिर झुकाकर, मैं होकर निरुत्तर लौट आया सिर झुकाकर। मेरी जरूरत थी सो एक बौने दरवाजे तक भी जाना पड़ा, मेरी जरूरत थी सो एक बौने दरवाजे तक भी जाना पड़ा। उससे भी पूछा, तुम भी क्यों बंद हो भाई? वो खुलकर बोला, तुम्हारा कद ज्यादा ही बड़ा है, तुम्हारा कद ज्यादा ही बड़ा है। मैं खुल भी जाऊं तो तुम समा नहीं पाओगे, मैं खुल भी जाऊं तो तुम समा नहीं पाओगे। मैंने कहा, तुम थोड़े अच्छे दरवाजे लगते हो, मैं थोड़ा झुक भी सकता हूं, तुम थोड़े अच्छे दरवाजे लगते हो, मैं थोड़ा झुक भी सकता हूं। वो बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर आ गए तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा, तुम अंदर आ गए तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। काफी मनौती की उसकी, पर बात नहीं बनी, मैं लौट आया वहां से भी। काफी मनौती की उसकी, पर बात नहीं बनी, मैं लौट आया वहां से भी। फिर एक और रास्ता चुना और उस पर काफी देर चला, फिर एक और रास्ता चुना और उस पर काफी देर चला। एक नए दरवाजे से मिला, लेकिन वो बहुत ही बड़ा और बड़बोला निकला, लेकिन वो बहुत ही बड़ा और बड़बोला निकला। बड़े घमंड से बोला, चरण स्पर्श करो मेरे, झुको दंडवत,
चरण स्पर्श करो मेरे, झुको दंडवत और स्वीकार करो मेरी प्रभु सत्ता, और स्वीकार करो मेरी प्रभु सत्ता। मैंने सिर उठाया, आंखें मिलाई, मैंने सिर उठाया, आंखें मिलाई और पूछा, भाई क्या है तुम में ऐसा, भाई क्या है तुम में ऐसा, कुछ कद है और गैस भरा डील डॉल है, कुछ कद है और गैस भरा डील डॉल है। उसने मुंह फैलाया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया, उसने मुंह फैलाया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। फिर मैं एक अच्छे दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने कहा, भाई कम से कम तुम तो खुल जाओ। फिर मैं एक अच्छे दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने कहा, भाई कम से कम तुम तो खुल जाओ, दे दो मुझे शरण। वो बोला, तुम किस खामा ख्याली में रहते हो, वो बोला, तुम किस खामा ख्याली में रहते हो, तुम क्या 14 वर्ष करोगे संघर्ष, तुम क्या 14 वर्ष करोगे संघर्ष, या फिर छोड़ दोगे महल महारानी और पुत्र, या फिर छोड़ दोगे महल महारानी और पुत्र, चलोगे नंगे पांव रहोगे लगभग निर्वस्त्र, चलोगे नंगे पांव रहोगे लगभग निर्वस्त्र। मैं गहरी सोच में पड़ गया और धीरे से एक और मुड़ गया, मैं गहरी सोच में पड़ गया और धीरे से एक और मुड़ गया। फिर एक और दरवाजे से मिला जिसके ऊपर तत्काल सफलता का बोर्ड टंगा था, फिर एक और दरवाजे से मिला जिसके ऊपर तत्काल सफलता का बहुत बड़ा बोर्ड टंगा था। बस एक बार प्रवेश कर गए तो उम्र भर के लिए तिर गए, बस एक बार प्रवेश कर गए तो उम्र भर के लिए तिर गए। मैंने किया बहुत प्रयास, वो मुस्कुराता तो रहा जी भर पर खुला नहीं रत्ती भर, मैंने बहुत किया प्रयास, वो मुस्कुराता तो रहा जी भर पर खुला नहीं रत्ती भर। दरअसल वो कभी खुलता ही नहीं था, दरअसल वो कभी खुलता ही नहीं था, लेकिन उसमें एक छेद था, लेकिन उसमें एक छेद था जिसमें से अजगर ही निकल सकता था, लेकिन उसमें एक छेद था जिसमें से अजगर ही निकल सकता था। एक मोटी झिर्री भी थी जिसे लोमड़ी ही पार पा सकती थी, एक मोटी झिर्री भी थी जिसे लोमड़ी ही पार पा सकती थी। एक खिड़की भी थी एकदम भेड़िए के साइज वाली, एक खिड़की भी थी एकदम भेड़िए के साइज वाली। थोड़ा मन मारकर लेकिन अपना पूरा वजूद संभाल कर, थोड़ा मन मारकर लेकिन अपना पूरा वजूद संभाल कर मैं वहां से भी वापस लौट आया, मैं वहां से भी वापस लौट आया। थैंक यू। धन्यवाद सर। जो जो सेवा से जुड़े हुए हैं सबको हर दरवाजे का एहसास कराती है आपकी पंक्तियां। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।